हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आफ्टर लॉन्ग वीक। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट शुड बी योर प्लान इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एमबीए सीईटी 2023, सीमैट 2023, एसआरसीसी जीपीओ 2023 एंड मैट एग्जाम्स कमिंग अप इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। तो आपके पास आइडियली टाइम कितना है प्रिपेयर करने के लिए? अराउंड 90 to 120 to maximum 150 days depending upon which exam you are preparing for. राइट, जैसे नवंबर के 10-15 दिन तो चले गए। सो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सो ये हो गए 120, अराउंड 15 डेज ऑफ दिस मंथ। सो अराउंड 140, मैक्सिमम 150 डेज है। अगर सीईटी का एग्जाम हर बार लास्ट 2 साल से जैसे हो रहा है वैसे जून जुलाई अगस्त तक नहीं गया तो एक्सपेक्ट सीईटी का कैप राउंड 2 तो कंप्लीट हो चुका है अभी। तो एक्सपेक्टिंग डीटी एंड सीईटी सेल टू कंडक्ट सीईटी 2023 एग्जाम ऑन टाइम एज पर द शेड्यूल एज दे यूज्ड टू कंडक्ट टिल 2020। ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉमन सिलेबस, टॉप कॉलेजेस कौन से हैं एंड आपने प्रिपेयर किस तरीके से करना चाहिए। इसके साथ साथ ही हम लोग आपको बताएंगे कि अपकमिंग अब बैचेस के बारे में। तो एग्जाम्स, टॉप कॉलेजेस एंड टाइमलाइन अगर हम लोग देखें तो एग्जाम्स, टाइमलाइन एंड टॉप कॉलेजेस है एक्चुअली, ये थोड़ा इधर उधर हो गया, चलेगा। सो सीमैट एग्जाम के बारे में अगर बात करें तो इट इज एन इंडिया लेवल एग्जाम, नेशनल लेवल एग्जाम। सब almost all of the colleges in India accept this exam, which is conducted in the month of January, February. And top colleges which you should target to CMAT are JBIMS, SIMSRI, which all have majority of the seats filled through MBA CET exam. तो सीमैट के लिए कोटा बहुत ज्यादा नहीं बचता है, लेकिन सीमैट के लिए मेजोरिटी कॉलेजेस जो है वो है, मेजोरिटी ऑफ द सीट्स जो कॉलेजेस की सीमैट के थ्रू भरी जाती है वो है एनआईबीएम पुणे, एनआईए पुणे बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के लिए। ग्रेट लेक्स चेन्नई, जीआईएम गोवा, केजीएसयूआई मुंबई, बिमटेक, देन आईएफएमआर, एक्सआईएमई एंड आईएमटी नागपुर। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस है, लेकिन ये जो कॉलेजेस मैंने मेंशन किए फर्स्ट रो में पर्टिकुलरली, ये बहुत ही बढ़िया कॉलेजेस है जिसका एवरेज पैकेज है हर एक कॉलेज का ऑन अराउंड 10 लाख से ऊपर। आप उनके वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, 8 से 10 लाख के ऊपर एवरेज प्लेसमेंट है, ठीक है। देन ये सब कॉलेजेस का भी अराउंड 7 to 8 लाख के ऊपर फॉर ए 22-23 ईयर ओल्ड फ्रेशर, 23 ईयर ओल्ड फ्रेशर, बीबी एमबीए ग्रेड। 8-10 लाख का पैकेज, 12-15 लाख का पैकेज इज अ वेरी वेरी गुड थिंग गाइस। ओके, यहाँ पे टॉप में अगर आप रहोगे तो अच्छे कॉलेज का अच्छा पैकेजेस भी आपको मिल जाएगा। एमबीए सीईटी का एग्जाम यूजुअली मार्च में होता था, मार्च के सेकंड सैटरडे संडे में होता था। अभी ये साल क्या मालूम कैसे होगा, 2020, 2020 सॉरी 2021 एंड 2022 के लिए तो वो बहुत ही ज्यादा डिले हुआ था। ठीक है, 23 के लिए लेट्स होप कि वो ऑन टाइम कंडक्ट किया जाए। उसके टॉप 5 ही कॉलेजेस हम लोग रिकमेंड करते हैं। जेबीआईएमएस विच इज इन ए लीग, ये अलग लीग का कॉलेज है। सिमश्री, ये डिफरेंट लीग का कॉलेज है। वेलिंगकर, एसआईएस पुंबा, ये एक लीग की कॉलेजेस है। एसआरसीसी जीपीओ, ये एसआरसीसी करके कॉलेज है जो बहुत लोगों ने सुना होगा, एसआरसीसी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इन दिल्ली। ये इट इज वेरी वेल नोन फॉर देयर कॉमर्स ब्रांड ग्रेजुएशन, बट इनका ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस एक जीबीओ करके एमबीए का प्रोग्राम है जहाँ पे वो ऑपरेशंस के बारे में मेजोरिटी आपको पढ़ाएंगे। एंड दे this exam is accepted only by this college, conducted by that college and accepted by only that college। बट बहुत ही बढ़िया कॉलेज है। बहुत सारे लोगों को अपार्ट फ्रॉम नॉर्थ एरिया बहुत सारे लोगों को ये एग्जाम के बारे में पता नहीं है, बट वी स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू अपियर फॉर दिस एग्जाम बिकॉज सिलेबस एग्जैक्ट सेम है ये सब एग्जाम्स का। ये 4 एग्जाम्स मैंने इसलिए पिक किए क्योंकि चारों एग्जाम्स का सिलेबस ऑलमोस्ट 95% सिमिलर है। सी मैट में जीके एंड इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप 100 आ जाता है, मैट में थोड़ा फर जीके 100 आ जाता है, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। हाँ, मार्किंग एग्जाम पैटर्न के बारे में बात नहीं चल रही है, मार्किंग स्कीम के बारे में बात नहीं चल रही है, इससे सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के बारे में बात चल रही है। ठीक है, तो एस आर सी सी जीपीयू का एग्जाम आप लोगों ने जरूर जरूर देना चाहिए इफ यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। देन मैट का एग्जाम जो साल में 4 बार होता है, उसके टॉप कॉलेजेस है बिमटेक, एक्सआईएमई, वेलिंकर, जयपुरिया इन जयपुर, अलायंस, प्रैक्सिस, वीआईटी वेल्लोर, सीआईएमआर एटसेट्रा। सो मैट का एग्जाम हम लोग बहुत हेवीली रिकमेंड नहीं करते हैं, लेकिन आपके प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है एंड आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर सिटी के बाहर नहीं जाना है, या कोई पर्टिकुलर सिटी में ही एडमिशन लेना है, या कोई पर्टिकुलर कॉलेज में ही एडमिशन लेना है, या फिर आपको सिर्फ मैट का एग्जाम देना है, तो आप मैट का एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, बहुत सारे कंडीशंस डाले मैंने, बट आइडियली यू शुड डेफिनेटली फोकस ऑन दीज 3 एग्जाम्स। कौन से
कौन से गाइस फिर से? सी मैट, एमबीए सीईटी एंड एसआरसीसी जी, ये एग्जाम्स के ऊपर आपने बहुत हेवीली फोकस करना चाहिए। अभी कॉमन सिलेबस जो है एग्जाम्स के लिए, वो अगर मैं देखूं कॉमन सिलेबस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वीए में ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी खत्म। क्वेश्चन टाइप्स की बात नहीं चल रही, नहीं तो आप बोलोगे फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन आते हैं, क्लोज टेक्स्ट के क्वेश्चन आते हैं, ग्रामर में करेक्ट सेंटेंसेस के क्वेश्चन आते हैं। मैंने क्वेश्चन टाइप की बात नहीं करी, आपको पढ़ना क्या पड़ेगा? ग्रामर के सभी रूल्स आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, सभी टॉपिक्स आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको पढ़ना पड़ेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन टाइप्स पढ़ने पड़ेंगे, पैसेजेस किस किस टाइप के आते हैं वो पढ़ना पड़ेगा, एंड वोकैबुलरी के थोड़े अराउंड 500 वर्ड्स का एक वोकैबुलरी का लिस्ट है अपने पास, वो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, जिसके इर्द गिर्द ही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। If I move forward to this common syllabus of QA, then arithmetic के 7 major topics: ratio, proportion, percentage, profit loss, SICM, mixture, alligation, time, fit, distance, time work. Very very important for all exams. All these 4 exams. Okay, अभी सिर्फ 4 exams के बारे में बात चल रही है। Geometry, lines, angles, triangles, polygons, circles, 2D, 3D, mensuration, trigonometry and coordinate geometry. ये सब important topics हैं for CMAT, SRCC एंड मैट। सीईटी के एग्जाम में ज्योमेट्री के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, पहले तो पूरा क्वांट के ऊपर ही ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, एंड ज्योमेट्री के ऊपर तो बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। कॉम्पिटिशन कॉम्बिनेशन इज अगेन एंड प्रोबेबिलिटी इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जाम्स। इक्वेशंस linear is important for CET, quadratic and other linear and quadratic are important for all, ठीक है। क्वाड्रेटिक कंपैरिजन करके एक टॉपिक आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कंपैरिजन करना पड़ता है, उसके ऊपर बाद फिर वैल्यूज कंपेयर करनी पड़ती है। अगेन इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम्स। देन ऑल दीज टॉपिक्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जाम्स। सिमिलरली नंबर्स में एचसीएफ, एलसीएम, डिविजिबिलिटी थ्योरम, नंबर्स में बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती है आपको, ये 3-4 टॉपिक जो सब टॉपिक जो मैंने बताया वही आप कर लोगे तो भी आपके बाकी के सब एग्जाम्स कवर। देन एलआर, एलआर के सभी टॉपिक्स सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑल द एग्जाम्स गिव हेवी इंपॉर्टेंस ऑन एलआर। CMAT exams gives equal importance for QA and LR, but CET exam gives very heavy importance. CET MAT exams gives very, and SRCC exam also gives very heavy importance on LR subject. तो सब इसमें सभी ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, जैसे कि डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में हम लोग हमेशा पता है कि डेटा इंटरप्रिटेशन के सब टॉपिक्स अगर आप देखोगे तो बहुत सारे आते हैं। टेस्टलेट्स आता है, बार ग्राफ आता है, लाइन ग्राफ आता है, पाई चार्ट आता है, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, मिक्स्ड ग्राफ्स आते हैं, बहुत कुछ आता है। डेटा इंटरप्रिटेशन ओवरऑल इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल द एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स। आपको डेटा दिया रहेगा कोई तो भी पिक्टोरियल फॉर्मेट में या तो फिर टेस्टलेट फॉर्मेट में, एंड आपको वो इंटरप्रेट करके सॉल्व करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है सी डेटा सफिशिएंसी फॉर सीईटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड डेटा कंपैरिजन फॉर सीईटी। डेटा कंपैरिजन में आपको क्यूए में, डेटा कंपैरिजन में एमबीए सीईटी में आपको कम से कम 5 से 10 क्वेश्चंस दिखेंगे, एंड सीईटी में डेटा सफिशिएंसी में भी कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन दिखेंगे। इसलिए सीईटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बाकी एग्जाम्स के लिए भी है लेकिन इतने ज्यादा नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग अगर अपकमिंग बैचेस के बारे में बात करें तो अगले मंडे से हमारी 4 से 5 बैचेस स्टार्ट होने वाली हैं। ये रिस्पेक्टिव टाइम, मॉर्निंग बैचेस 2 स्लॉट में है, 9:30 एंड 11:30। आफ्टरनून बैच 4 PM में है, एंड इवनिंग बैच 6:30 PM के स्लॉट में स्टार्ट होनी है। these 4 बैचेस we will be covering the syllabus of all the 4 exams। कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा, कंप्लीट A to Z सिलेबस कवर किया जाएगा इन लाइव एंड क्लासरूम फॉर्मेट। स्टडी मटेरियल 6 बुक्स आपको कुरियर किए जाएंगे आपके घर के एड्रेस पे। अगर आप पुणे में रहते हो तो आप डेक्कन में हमारे एड्रेस पे आके ले सकते हो। रिकॉर्डेड सेशंस में आपको सभी टॉपिक के प्रोवाइड किए जाएंगे सो दैट यू कैन रिवाइज एनी पर्टिकुलर टॉपिक एट एनी मोमेंट यू वांट, जिसका एक्सेस आपको कंप्लीट एग्जाम्स एंड एडमिशन होने तक रहेगा। इसी के साथ साथ आपको यूनिट टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको 40+ मॉक टेस्ट दी जाएगी ये सब एग्जाम्स के ऊपर, ठीक है, जिसमें सीईटी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस होता है। तो सीईटी के कम से कम 20-25 मॉक टेस्ट है, देन सीमैट के 10 है, मैट एटमा के, मैट एसआरसीसी जीपीयू के भी अराउंड 5-8 मॉक टेस्ट है, एंड कस्टमाइज्ड स्टडी प्लान, दिस इज आवर यूएसपी। हर एक बंदे का स्ट्रेंथ एंड वीकनेस अलग अलग होता है। ऑब्वियसली आप अगर आपके फ्रेंड्स के साथ कंपेयर करोगे, अगर आपका क्वांट्स स्ट्रांग है तो, एंड शायद आपका वर्बल अगर वीक है तो आपके फ्रेंड्स का वर्बल स्ट्रांग होगा, क्वांट वीक हो सकता है।
किसी का एलआर स्ट्रांग होगा, किसी का डीआई वीक होगा, किसी का डीआई स्ट्रांग होगा, किसी का एलआर वीक होगा। तो हर एक बंदे को अपने अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के हिसाब से हम लोग स्टडी प्लान बना के देते हैं। अगर वो स्टडी प्लान आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो तो 100% रिजल्ट की गारंटी भी हमारी तरफ से आपको रहती है। सो वे अहेड, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दीज 3-4 एग्जाम्स विच वी हैव ऑलरेडी मेंशन, तो अराउंड 70 टॉपिक्स का लिस्ट बनता है, आपने अभी देखा हुआ है, राइट। जिसके लिए आपके पास 120 डेज करते हैं यहाँ पे, अगर सी मैट के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा दिन नहीं है। सो 120 डेज भी अगर हम लोग करते हैं तो 70 टॉपिक्स 120 मतलब ऑन एन एवरेज 1 टॉपिक पर डे भी आप प्रिपेयर करते हो तो हो जाता है। एक टॉपिक मतलब क्या, कि आप थ्योरी पढ़ो, टॉपिक की थ्योरी पढ़ो एंड उसके ऊपर कम से कम 50 से 70 क्वेश्चन सॉल्व करो। किसी किसी को 100 क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है। तो हमने जो बुक्स आपको दिए हैं, 6 बुक्स हम लोग देते हैं, उसमें मोर देन 10,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आपको 7 to 8,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। हम लोगों ने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखे रखे हैं ताकि किसी किसी को कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़े तो वो कम कम क्वेश्चंस नहीं है, जरूर 30+ मार्क्स एंड द कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। 30+ मार्क्स आपने देके रखने चाहिए सब एग्जाम्स मिला के। हम लोग तो रिकमेंड करते हैं कि सिर्फ एमबीए सीईटी के 30+ मार्क्स दे दो यार, क्योंकि सीईटी में क्या होता है 200 क्वेश्चन है, तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है सीईटी, एसआरसीसी, जीबीओ एंड मैट एग्जाम्स के लिए। तो एसआरसीसी, जीबीओ एंड मैट एग्जाम्स आर फॉलोइंग द सेम पैटर्न ऑफ सीईटी, इसलिए सीईटी के बहुत ज्यादा मार्क्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कंसिस्टेंसी। जितना ज्यादा कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालोगे इन द कमिंग 120 डेज, उतना ज्यादा आपको रिजल्ट आएगा। सिंपल प्लेन लॉजिक है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट्स है रिलेटेड टू द बैच, अगर हाँ, मंडे को हम लोग डेमो सेशंस प्रोवाइड करने वाले हैं ऑन ऑल द 4 टाइमिंग्स। तो अगर आपको किसी को कोई डाउट है बैच डेमो सेशन से रिलेटेड, बैच कोर्स फीस से रिलेटेड, स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, सो फील फ्री टू गेट इन टच विद अस। आवर टीम इज मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच गाइस, बेस्ट ऑफ लक।